हाँ भाई, तो अभी हम पहले देख लेते हैं बैकग्राउंड इमेज। क्या देख ले भाई? बैकग्राउंड इमेज का सीन क्या है? ये मैंने एक पैरेंट बनाया हुआ है ग्रे से और उसके अंदर एक कंटेनर बनाया हुआ है व्हाइट। ठीक है, बोल ही नहीं रहा। अब बैकग्राउंड इमेज क्या सीन है? एक तो ये है, एक तो बोल ही नहीं रहे। ये है कि आप एक इमेज लगाओ, लेट से ये वाली इमेज, ये इमेज है, सब पता है। ये क्या है? इमेज है। इसको मैंने एसआरसी दिया। क्या दे भाई? एसआरसी दिया, बंद कर दिया। कहा भाई इमेज? ये इमेज आ रही है, सही? बोल ही नहीं रहे। अब फॉर एग्जाम्पल ये इमेज अगर मुझे इस पूरे इस पे चाहिए, किस पे चाहिए भाई? पूरे इस पे चाहिए, इस पे से मुरा बॉडी बॉडी पे, तो उसको मुझे क्या देना पड़ेगा? इमेज को क्या देना पड़ेगा? फुल स्ट्रेच अगर करनी है इसको मुझे, पूरी व्हाइट बैकग्राउंड पे ये छा जाए इमेज, तो मुझे क्या करना होगा? अभी बैकग्राउंड की बात ही नहीं हो रही, अभी तो मैं सिर्फ इमेज के टैग की बात कर रहा हूँ। क्या देना होगा? हाइट में इसकी चेंज कर दे। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला भाई, अब मुझे, अच्छा हाँ चलो सेलेक्टर्स की बात आ गई, मुझे ये बोलना है कंटेनर के अंदर जो इमेज है उसकी हाइट में दिए कर दो। कैसे बोलूंगा सीएसएस को? मुझे बोलना है कंटेनर की जो इमेज है उस पर फुला सीएसएस अप्लाई कर दो। तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा? डॉट कंटेनर ग्रेटर देन इमेज। क्यों भाई? स्पेस इमेज लिखूंगा नहीं चलेगा? तो मैं क्या लिखना चाहिए? क्या डिफरेंस होगा स्पेस और ग्रेटर में? होगा क्या? प्रैक्टिकली बताओ, नाम से नहीं बताओ। अगर ग्रेटर देन इमेज लिख रहा हूं तो क्या होगा? स्पेस इमेज लिख रहा हूं तो क्या होगा? पहला वाला डायरेक्ट चाइल्ड, और स्पेस से क्या मुराद होगा? नस्लों तक जाएगा। ऐसा ही है? किससे बात कर रहे हो? तुम लोग पीछे से बोलते हो, ऐसा लगता है आपस में बात कर रहे हो, आवाज नहीं आती। मतलब पीछे साइड से बोलते हो, रो से। अच्छा, नहीं समझे। कंटेनर इमेज, इसको क्या करना है भाई? विड्थ कितनी लूं? 100%। ऐसा ही भाई? पूरी चाहिए ना? देखो, ले ली इसने। हाँ भाई, 100% में ज्यादा नहीं लग रहा। कंटेनर को इमेज हमने दी, बाहर निकल गया। इसको कम करो। नहीं सही, 100% पूरा लिया इसने। लेकिन हाइट, जाहिर हाइट वो अपने हिसाब से मैनेज कर रहा है। अगर हाइट मैंने दी नहीं है तो हाइट को भी अगर आप चाहते हो 100% देना तो दे सकते हो। लेकिन क्या है, चूंकि इमेज एक अपने साइज की बनी हुई है, अभी इमेज आ गई पिच की भी, क्योंकि आपने विद हाइट उसकी जो पेरेंट की है वो उसके हिसाब से नहीं है। एक तो इमेज को खेलने का ये तरीका है, मैं आपको सिर्फ दिखा रहा था कि इमेज को हाइट में आप फुल देते हैं तो ये एक तरीके का होता है, सही। एक इमेज को खेलने का तरीका, बहुत अच्छा तरीका है, हम ये करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस कंटेनर के अंदर इमेज देनी थी फुल विद हाइट के हिसाब से, ऐसा ही है? बोल ही नहीं रहे। तो इसको इमेज का टैग देने के बजाय हम कंटेनर के अंदर गेम खेलते हैं। इस सीएसएस को मैं हटा रहा हूं अभी। हम कंटेनर के अंदर गेम खेलते हैं। क्या खेलते हैं भाई? बैकग्राउंड इमेज, या बैकग्राउंड भी सिर्फ दे दो तब भी चलता है। और उसके अंदर हम देते हैं यूआरएल। क्या देते हैं? यूआरएल के अंदर हमने दी इमेज की एसआरसी। क्या दी भाई? आवाज ही नहीं आ रही। एसआरसी, सही। ये आ गई आपकी बैकग्राउंड इमेज। क्या आ गई? लेकिन आप देख रहे हैं कुछ भंड के साथ आ रही। कंटेनर के अंदर देखो, ये दिया मैंने बैकग्राउंड इमेज, ये रहा यूआरएल। किसका दिया भाई? बैकग्राउंड इमेज और यूआरएल। बैकग्राउंड इमेज और यूआरएल। अब ये आप देख रहे हो रिपीट हो रही है। क्या हो रही है भाई? बाय डिफॉल्ट बैकग्राउंड इमेज अगर छोटी होती है, यानी कंटेनर मेरा इतना बड़ा था, लेकिन इसके अंदर जो इमेज मैंने लगाई वो एक्चुअल साइज ये है इसका, ऐसा है। तो अगर इमेज छोटी होती है तो वो इसको आगे रिपीट करता जाता है, खाली जो वो पुर करता है उसी की रिपीटेशन के साथ, सही। जबकि इमेज जो थी वो क्या कर रही थी? यहां तक आ रही थी। इमेज का टैग जब लगाया तो वो यहां तक आ रहा, तो बाकी जगह पे व्हाइट कलर ही आ रहा था। लेकिन बैकग्राउंड इमेज क्या करता है? रिपीट कर रहा होता है, कोई जगह वो खाली नहीं रह देता, पूरा कंटेंट भर देगा। एक तो ये बात। अच्छा, अब इसके अंदर अलग अलग चीजें, ठीक है, या चलो इसी के अंदर मैं चीजें आपको करके दिखाऊं। लाइव ही करते हैं यार, लाइव करते हैं। अब दिख रहा है? सही है? दिख रहा है भाई?
इसके कर्सर का क्या issue? ये आपकी इमेज है, बोल ही नहीं रहे। अब इस बैकग्राउंड इमेज के अंदर अलग अलग जो है ना प्रॉपर्टीज है। अब जैसे मैं चाह रहा हूं कि यार ये एक तो रिपीटेशन जो है ना इसको बंद करना चाह रहा हूं, इसको आप कंट्रोल कर सकते हो। इसके लिए यूज होता है बैकग्राउंड रिपीट, और इसके अंदर देखो अलग अलग प्रॉपर्टीज है कि आप सिर्फ एक्स एक्सिस पे रिपीट करवाना चाह रहे हो, आप सिर्फ वाई एक्सिस पे रिपीट करवाना चाह रहे हो, ठीक है, या आप रिपीट नहीं करवाना चाह रहे तो नो रिपीट कर दिया। सही, बोल ही नहीं रहे, बैठ गया। बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट, सही। इसके बाद और सब अच्छी वाली प्रॉपर्टी क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। बैकग्राउंड साइज, ये बैकग्राउंड साइज अच्छी चीज है जिसके अंदर अलग अलग आप देखो अलग अलग प्रॉपर्टी है। एक तो ऑटो तो नॉर्मल ही है, अब एक है कंटेन। क्या है भाई, आवाज ही नहीं आ रही। कंटेन ने क्या किया कि जितना ये अपने कंटेंट को कवर कर सकता था, ठीक है, उतना इसने कवर किया। अब आप कंटेन का डिफरेंस आपको कवर से समझ में आएगा। कवर देखो क्या करता है, क्या किया कवर ने, यानी पूरी विड्थ इसने ले ली और हाइट जाहिर सी बात है। अच्छा, इसने इमेज का व्यू भी खराब नहीं किया, पूरी विड्थ के साथ ये, यानी आप ये कह लो कि इसको मैं ऐसे समझाऊं आपको, इसने क्या किया, एक तरह से ओवरफ्लो हिडन वाला काम किया। वहीं से जहां से इमेज स्टार्ट हो रही थी वहीं से साइज बड़ा करना स्टार्ट किया, इतना बड़ा कर दिया कि व्हाइट स्पेस आपका ना दिखे, कोई खाली जगह ना दिखे, इसने यूं कवर कर दिया अपनी इमेज को। ठीक है, बात समझ आ रही। बैकग्राउंड साइज क्या किया भाई, आवाज ही नहीं आ रही। साइज कवर, अच्छा कवर के बाद एक और है, वो कहां गया है, स्ट्रेच भी तो था, स्ट्रेच नहीं था, नहीं नहीं, एक स्ट्रेच था जो पूरा फिट कर देता था। अबे स्ट्रेच टू फिट था ना यार, मुझे याद पड़ा पता नहीं। कवर इट हैज टू स्ट्रेच द इमेज, अच्छा नहीं, ठीक है यही होगा, मैं भूल रहा हूं। सही है, तो ये क्या था भाई, कवर था। क्या था, आप देखो कवर जो है ये टॉप वाला कंटेंट दिखा रहा है इस इमेज का, ऐसा है। अब मैं चाह रहा हूं नहीं यार कवर भी हो, लेकिन क्या हो, इमेज का कंटेंट वो वाला पार्ट दिखा जो मैं चाह रहा हूं। इस कंटेंट से भी आप खेल सकते हो। क्या है उसकी प्रॉपर्टी, क्या हल्के बात बोल रहे, बैकग्राउंड पोजीशन है आई गेस। आप देखो इसके अंदर बैकग्राउंड पोजीशन, मतलब जो इमेज है अभी ये टॉप वाला पार्ट दिखा रहा है, नीचे वाला पार्ट इसका छुपा है। मैं चाह रहा हूं नीचे वाला पार्ट, ये सेंटर वाला पार्ट वो फोकस हो जाए, वो आ जाए कवर की सूरत। तो देखो बॉटम लगा रहा हूं तो सबसे बॉटम वाला पार्ट आ रहा है, सेंटर लगा रहा हूं तो देखो सेंटर वाला पार्ट आ रहा है इमेज का, देख रहे आपको। और ये अलग अलग लेफ्ट रिवर्ट अलग अलग प्रॉपर्टीज आप चेक कर सकते हो, टॉप राइट वगैरह। अच्छा, इसके अलावा मैं यहाँ पर स्पेसिफिक उससे भी खेल सकता हूँ। किससे खेल सकता हूँ, जैसे इसके अंदर खेला हुआ था, ये रहा बैकग्राउंड साइज 300 पिक्सल 100 पिक्सल, ये साइज है। पोजीशन में खेल सकते हैं ऐसे, बैकग्राउंड पोजीशन, हाँ खेल सकते हैं, देख रहा हूं ये। अच्छा मैं दो प्रॉपर्टीज दे रहा हूं, पहली वाली किसकी है, लेफ्ट की है, ठीक है, पहली वाली किसकी है भाई, लेफ्ट और राइट की है। अब ये बैकग्राउंड पोजीशन बेसिकली खेल रहा है कि लेफ्ट से कितना छोड़ना है, राइट से कितना छोड़ना है। अब इसको तो नॉर्मली रखते हैं, 0 पे रखते हैं और इससे खेल लेते हैं। तो देखो इससे भी खेल सकता हूँ कि अपनी इमेज को कवर देना तो है, लेकिन कवर के साथ साथ कौन सा कंटेंट ज्यादा दिखाना है। तो बेसिकली ये है बैकग्राउंड पोजीशन और बैकग्राउंड के अंदर पूरी पिक्चर दिखा दी तो जाहिर सी बात है फिर वही आप विद हाइट से खेल लो, या तो विद हाइट जैसे अभी मैंने की थी उससे खेल लो, या फिर जो है वो कंटेन से भी थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ कर सकते होंगे। कंटेन में नहीं हो रहा है, कंटेन में तो हाँ ऑटो में तो फिर वही वाला सीन आ गया ना, पूरी थोड़ी स्ट्रेच करेगा। बेसिकली कवर से ही ज्यादा खेला जाता है, कवर बहुत ज्यादा यूज होता है ताकि जितना भी हमारा जो कंटेंट है डिफ का, उसके अंदर हमारी इमेज पूरी आ जाए। ठीक है, अब अगर वो वाला काम करेंगे तो स्ट्रेच वाला, तो इमेज की रेजोल्यूशन ही खराब हो रही थी जो भी हमने इससे पहले किया कि विद हाइट अगर पूरी दे दें और डिफ छोटा बड़ा है तो वो फिर अजीब सी इमेज आ रही है।
तो ज्यादा बैकग्राउंड साइज कवर यूज होता है। क्या यूज होता है भाई? ठीक है, अब आ जाओ मेन काम पे। ये तो एडिशनल काम था एक, आवाज ही नहीं आ रही। अब एक अहम काम, वो है क्या है भाई? आवाज ही नहीं आ रही। मीडिया क्यूरी। क्या है भाई? मीडिया क्यूरी। अब मैं ये कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, ये इसका जो इससे पहला वाला पार्ट है ना, वो ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं भाई? आवाज ही नहीं आ रही। पहला वाला पार्ट ले रहा हूं, यानी डिफ क्लास कंटेनर, और कंटेनर भी बंद होगा। बंद हुआ हुआ या नहीं? आई गेस सब बंद हुए हैं। नहीं, कंटेनर बंद नहीं हुए। सही है। ये काम हमने किया था ना ऊपर अभी, मेन्यू वाला। आवाज ही नहीं आ रही। मेन्यू वाला काम किया नहीं? क्या करा नहीं करा? अच्छा, कंटेनर के अभी ये बैकग्राउंड इमेज वाला गेम हटा रहा हूँ, कमेंट कर रहा हूँ, आप फिर इनेबल करके देख सकते हो। सही है, बोल ही नहीं रहा। सेंटर क्यों नहीं आ रहा? सेंटर वेंटर हटा दिया हमने है। मार्जिन ऑटो किसको दिया था? कंटेनर को। अच्छा अच्छा, चलो याद है। सही है, बोल ही नहीं रहा। अब ये नॉर्मली आपका मेन्यू इस तरह से आ रहा है। किस तरह से आ रहा है भाई? इस तरह से आ रहा है। अब मैं ये चाह रहा हूं भाइयों, अब ये देखो आप पहले व्यूज, अब ये बड़ी अहम समझने की बात है भाई। ये ना समझो तो कुछ ना समझो। सीएसएस सारी यही है जो आज हम समझे। ये आपका है, कौन है भाई? ये आपका ये लैपटॉप है। क्या है भाई? ठीक है, अब इससे कम करते जाओ। ये क्यों कम हो रही है भाई? ग्रे बैकग्राउंड क्यों कम हो रहा है? कोई बताएगा? क्या फिक्स है भाई? व्यू विथ तो दी हुई है। अच्छा, वो व्यू विथ अब सही चलेगा रिफ्रेश करने के बाद? नहीं, क्या भंडार है भाई? व्यू विथ क्यों भंड मारी है? 2 कंटेनर? हाँ, नहीं 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 नहीं। अच्छा, 1 मिनट, जस्ट मैं एक ये चेक करना चाह रहा हूँ कि अगर मेरे पास कंटेनर हमने फिक्स किया हुआ विद 900 टीवी ना, इस वजह से अगर ये ना होता। हाँ, देख रहे हो आप? वही पंगा कर है। वो क्यों कर नहीं? हाइट वाइट पंगा नहीं करी। मसला ये आ रहा है जहां मैं फिक्स दे रहा हूँ ना, वो फिर उस कंटेंट को कम नहीं कर पा रहा, उसके जो व्यू विद वाला कंटेंट है उसको कवर कर। जैसे मैंने इसको फिक्स विद दी 900। भाई एक तो इसका कर्सर यार अजीब चल रहा है। क्या दी भाई? फिक्स विद दी 900। अब टैबलेट, जब टैबलेट की साइज देखो आप कितनी है, ऊपर देखो लिखी हुई टैबलेट की विड्थ कितनी है? 768। कितनी है? अब ये जो 900 पिक्सल एक्स्ट्रा है, वो उसने व्यू विड्थ तो कम कर दी अपनी, लेकिन 900 पिक्सल एक्स्ट्रा बाहर निकल रहा है। ठीक है, ये देखो ये इसकी विड्थ दी हुई थी, अब इसकी विड्थ हटाओ जो आपने फिक्स विड्थ रखी हुई, तो सही हो गया। तो ये बेसिकली फिक्स विड्थ की वजह से भंड आ रहा है। सही। अभी मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि देखो ये यही वाली भंड को हम इस तरह से सॉल्व करते हैं मीडिया क्यूरी में। ये अभी आप खड़े हुए लैपटॉप पे, किस पे खड़े हुए? आवाज ही नहीं आ रही। आप देखो टैबलेट पे आ रहे हैं तो काम खराब हो रहा है ना, है भाई? टैबलेट पे आ रहे हैं तो काम खराब हो रहा है। अब मैं इसको टैबलेट के हिसाब से मैनेज करना चाह रहा हूं। असल में हमने इसको 900 पिक्सल दिया है, लेकिन टैबलेट की अपनी विड्थ कितनी है? 768। मैक्सिमम जो स्टैंडर्ड टैबलेट है वो कितना है? 768 पिक्सल का है। ठीक है, इससे कम हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा। ये स्टैंडर्ड साइज है जो ऊपर बनेगा ना, ये स्टैंडर्ड है कि भाई टैबलेट जो होगा ना बड़ा से बड़ा भी, वो कितना पिक्सल जाएगा? 768 विड्थ पे जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। सही। अब मैं इसको ये बोलता हूं, कि जब तुम टैबलेट के व्यू पर आओ तो इसको 900 के बजाय कितना थोड़ा और कम कर दो, 700 या लेट से 600 पे ले जाओ। ये मैं इसको बात करना चाह रहा हूं। सही है। अब ये बात मैं इससे कैसे करूंगा? हम जाते हैं W3 स्कूल पे, बोलते हैं मैं मीडिया क्यूरीज बताओ। मीडिया क्यूरीज W3 स्कूल बताओ, आप लिख लेना। सही है, दोनों लिंक्स आ रहे हैं, देख रहे भाई? आवाज ही नहीं आ रही।
ये क्या बोल रहा है देखो मीडिया क्यूरी की एग्जांपल, इफ द ब्राउजर विंडो इज 600 पिक्सल और स्मॉलर एंड द बैकग्राउंड कलर विल बी लाइट ब्लू। बोला कि अगर ब्राउजर विंडो, ये जो इसने लिखा है ऐड मीडिया ओनली स्क्रीन एंड मैक्स विड्थ कितना 600 पिक्सल, तो इसमें लिखा है कि अगर ब्राउजर, इसका मतलब ये कि अगर ब्राउजर 600 या इससे कम है, 600 या, यानी अभी हमें क्या लिखना है वहां पर, यहां पर हमें क्या लिखना है बताओ ना, हमें किससे कम रखना है 768। हमें यहां पर बताना पड़ेगा कि भाई जब 768 या इससे कम की साइज पे जब आ जाए यूजर, तो आपने ये काम करना है। क्या करना है, मैं बोलता हूं कंटेनर के अंदर जो इसकी विड्थ है वो आप कर दो 600 पिक्सल। ये मैंने मीडिया क्यूरी सबसे पहले लिखी। पहले तो मैंने इसका कंटेनर बनाया कि मैं अभी किस बारे में सीएसएस लिखना चाह रहा हूं। मैंने बोला मैं मीडिया की उस स्क्रीन के बारे में बात कर रहा हूं जिसकी मैक्सिमम विड्थ जब 768 हो जाए, यानी जब मैक्सिमम 768 हो, कम से कम कुछ भी हो, तो आपने विड्थ क्या कर देनी इसकी, बोली नहीं है 600 पिक्सल। अब आप देखो काम हुआ हमारा या नहीं हुआ, फिक्स हो गया। अब आप देखो मैं बढ़ रहा हूं 768 से बढ़ा रहा हूं, कुछ दिखा आपको, देखो ये हम आ गए लैपटॉप पर, किस पे है लैपटॉप पर हम, इसकी विड्थ देखो जरा, कहां है ये भाई, ये रहा हेडर मेन्यू, विड्थ कितनी लिखी हुई है हेडर मेन्यू की 900, कितनी लिखी हुई है 900, ठीक है। अब मैं आ रहा हूं उसको टैबलेट व्यू पे, किस पे भाई, कम हुआ है, बोल ही नहीं, किधर है भाई हेडर मेन्यू, कितनी हो गई, आवाज ही नहीं आ रही, ये लिखी हुई आ रही देखो, उस साइड पे देखो जो बॉक्स बना है उसमें कितना लगा 600। ये मैंने इसको हैंडल किया डिवाइस से रिलेटेड, क्या हैंडल किया भाई, आवाज ही नहीं आ रही, डिवाइस से रिलेटेड इसको हैंडल किया। एक बात ये समझ में आई। अब मैं जा रहा हूं टैबलेट के बजाय किधर जा रहा हूं, लार्ज मोबाइल में, इस पर भी मैं अलग से हैंडल कर सकता हूं कि भाई जब मैक्सिमम विड्थ कितनी हो जाए 425, कितनी हो जाए, तो अब इसको तुम कर देना 300 पिक्सल। वो कैसे लिखूंगा, ऐसे ही, कितनी थी मैक्सिमम विड्थ 425, कितनी थी, बड़े से बड़े मोबाइल की विड्थ कितनी होगी 425, तो जब ये हो जाए तो उसको कितना कर दो भाई 400 पिक्सल। मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको दूंगा, हो गया सॉल्व, देख लो भाई। अब देखो लार्ज मोबाइल के लिए भी हो गया, टैबलेट के लिए नहीं हुआ, क्या हो गया, नहीं, मैक्सिमम विड्थ है जी, एक मिनट, बंद हो गया, नहीं नहीं सही, टैबलेट सही सही है, सही है, सही है, वो जूम हुआ था, ठीक है। देखो लैपटॉप के हिसाब से हो गया, बोलो टैबलेट के हिसाब से, मोबाइल के हिसाब से हो गया। ये गेम समझ में आया या नहीं आया, बोलो भाई। सेपरेटली, अगर उसको सेपरेटली मैनेज करना है हर किस्म से, ठीक है, क्योंकि मैंने फिक्स विड्थ दी हुई थी हर जगह। अगर अच्छा ये काम अगर मैं परसेंटेज में करता, यानी इनको फिक्स विड्थ नहीं देता, तो फिर मुझे मोबाइल के हिसाब से लिखने की जरूरत नहीं थी हर किस्म की। देखो अभी मैंने इसको दिया 900 पिक्सल, जब ये डेस्कटॉप पर है, ऐसा ही विड्थ कितनी है, बोल ही नहीं रहे। अगर 900 के बजाय मैं इसको बोलता 70%, तो अब ये जितना कम होता जाता उसका 70% लेता, फिर मुझे हर किसी के हिसाब से नहीं लिखना पड़ता। लेकिन अगर मैं फिक्स जा रहा हूं तो फिक्स के लिए मुझे लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब एक बात मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं इस गेम की, जैसे लोगों ने खेली है, क्या खेला भाई, ये आपका लैपटॉप है, किधर गया लैपटॉप, ये रहा, सही। लैपटॉप के बाद कौन है, टैबलेट। अच्छा इन्होंने टैबलेट से आते ही अपना मेन्यू चेंज कर दिया, टैबलेट पे आते ही अपना, आवाज ही नहीं आ रही, मेन्यू चेंज। हेडर को कुछ इस तरह दे दिया कि जहां 6 कंटेंट आ रहे थे वहां कितने आने लगे, 3 आ गए, बाकी शहरों के अंदर आ रहे, सही है। और जो नीचे वाला मेन्यू था उसको पूरा इसके अंदर बंद कर दिया। बात समझ में आ रही, पूरा कंटेंट ही चेंज हो गया HTML का, जहां HTML के अंदर 6 डिव्स आपको सामने दिख रहे थे वो कंटेंट ही चेंज हो गया। अब मैं बता रहा हूं आपको, बता रहा हूं, ये बात समझ में आई। अब मैं आपको ये काम दिखाना चाह रहा हूं कि अभी तो हम विड्थ से सिर्फ खेल रहे हैं कि जब ये डिवाइस हो तो ये विड्थ, ये डिवाइस हो तो ये विड्थ। अब हम आते हैं कंटेंट ही चेंज करने में, ठीक है। अब मैं टैबलेट के अंदर समझो मैंने इसको ये बात कह दी कि भाई 900 से 600 पे आ जाए, लेकिन
मोबाइल के अंदर मैं चाह रहा हूँ कंटेंट चेंज हो जाए। मोबाइल के अंदर क्या हो रहा है? बोल ही नहीं रहे। कंटेंट चेंज। अच्छा, अब इसके अंदर मैं एक काम करता हूँ, अभी बना बनाया काम कहीं से देखता हूँ, इस तरह का मेन्यू मुझे कहीं मिल जाए, सही है? अभी ये मैं मेन्यू बनाने जाऊंगा, लंबी हो जाएगी, क्या कहते हो? तो इसको मैं सर्च कर लेता हूँ, HTML CSS बाय जॉन डकेटनी, वो क्या बोलते हैं इसको, हैमबर्गर, ये आ रहा है ना हैमबर्गर, ये जो 3 लाइनें वाली आइकन है ना, इसको हैमबर्गर कहते हैं। ये जो 3 लाइनों वाला आइकन है, इसको हैमबर्गर कहते हैं। क्या कहते हैं? मैंने देखा HTML CSS हैमबर्गर मेन्यू। हाउ टू क्रिएट अ मोबाइल नेविगेशन मेन्यू, ये सामने आ रहा है, W3 स्कूल्स का ही आ रहा है, ये दिख रहा है? तैयार है? बोलो। 2 तरह के इससे बनाया हुआ है, तो कोड भी इसका दिया हुआ है, छाप लो। हम तो है ही छापू, कौन है? लेकिन अब छापने के लिए भी क्या चाहिए? दिमाग। क्या चाहिए भाई? अगर, अच्छा इसका सबसे पहले तो वो का है, ये आइकन कहां से आ रहा है देखो, बैकग्राउंड इमेज लगाई इन्होंने आइकन के लिए, कोई कुछ बोलेगा? है भाई ये लोगो, नहीं लोगो तो ये रहा जावास्क्रिप्ट के अंदर। ये क्या है? ये क्या है? ये इमेज है, आइकन है, क्या है? अच्छा ये आइकन यूज किया, आइकन किसके यूज कर लिया भाई इन्होंने? फॉन्ट ऑसम की यूज की है। अच्छा अच्छा, अभी हम फॉन्ट ऑसम पे नहीं जाते यार, कोई और सीन नहीं है। चलो ये फोन आ गया, क्लास खत्म करो, कुछ और देख लेते हैं, कोई और इजी ऑप्शन हो। ये है ना प्यारे प्यारे, इतना बड़ा बड़ा कोड लिखा हुआ है यार, उई हुई, देख लो कैसा एनिमेट वेनिमेट कर गया। मैं चाह रहा हूँ सिंपल प्योर CSS है ना, ये बात की ना, कोई लाइब्रेरी शाइब्रेरी इस्तेमाल ना करे, प्योर CSS के साथ आ जाए यार है। अब ये भी फुल एनिमेट करके आ रहा है, क्या बोलते हो? चलो अगर हम इसको इस्तेमाल करना चाहें, चूंकि इसका सारा मामला अलग ही है ना, मेन्यू टॉगल वगैरह, ठीक है, मैं इसको ले रहा हूँ फॉर द इंस्टेंस, ठीक है, ये लिया HTML के अंदर। ये मैंने कंटेंट लिया इसका, क्या लिया भाई? इसको हमने लिया, अच्छा कंटेनर के अंदर ही लेते हैं इनिशियली। अब चूंकि कंटेंट पूरा डिफरेंट हो रहा है, तो मैं कंटेंट ही पूरा डिफरेंट कर रहा हूं इसका, ठीक है? बोल ही नहीं रहे। ये मोबाइल का अलग कंटेंट में नया लिखा है, CSS भी इसकी पूरी अभी फिलहाल उठा रहा हूं, फिर देखते हैं क्या क्या चेंज करना पड़ेगा। लेट्स सी। ठीक है, इसने आईडी वाईडी यूज की है, बॉडी हटा देता हूँ, या बॉडी के अंदर जो इसने मार्जिन पैडिंग तो हमने दिया हुआ था ऑलरेडी, कलर वलर, कलर चलो रख लेते हैं, फॉन्ट में रख लेते हैं एहतियात। देखते हैं अभी क्या है। आहा, देख रहे हो आप? उई हुई हुई, देख रहे हो? बोलो। ठीक है, ये आ रहा है आपका कंटेनर। अब मैं, अब देखो क्या सीन बोलता हूँ उसको, अब आप सीन देखना, क्या देखोगे? सीन। ये आपका कंटेनर है, कौन है? बल्कि एक काम करते उसको बाहर ले जाता हूं। कहां से स्टार्ट हो रहा है भाई? नेफ से। नेफ का खत्म हो रहा है, इसको हम यहाँ ले जाते हैं। कुछ खत्म हो गया क्या? कंटेनर तो आपका मेन है ना, इसके नीचे आपका हेडर मेन्यू है, फिर आपका स्क्वायर मेन्यू। अच्छा नहीं, सही है, फिर सही है, सही जगह पर ही। या तो हमें देखो कंटेनर, या तो हमें नेफ, ये नेफ वाली चीज चाहिए, या फिर हेडर मेन्यू चाहिए। ये बात समझ में आ रही है आपके? देखो, या तो मुझे लैपटॉप और टैबलेट पर हेडर चाहिए, ये वाला हेडर, और अगर ये मोबाइल व्यू पे आते तो हमें फिर ये वाली नेविगेशन चाहिए। ऐसे ही कंडीशनल काम करना है। इनिशियली इनिशियली मैं बोलता हूं नेविगेशन की CSS लिखी हुई है, नहीं लिखी हुई, मैं बोलता हूं डॉट नेविगेशन डिस्प्ले नल। क्या बोला भाई? डॉट नेविगेशन नहीं है,
रोल है यार, ये तो क्या कर रहा है काशिफ। मेन्यू टॉगल है, मेन्यू टॉगल मैंने अपनी ये मेन्यू टॉगल दिया हुआ है, बोल ही नहीं रहे। इनिशियली क्या है, डिस्प्ले नन। ये आपका है डेस्कटॉप व्यू पे, किस पे भाई, लैपटॉप पर और टैबलेट पर। लैपटॉप और टैबलेट पे ये नहीं दिख रहा, क्यों नहीं दिख रहा, मैंने इसको क्या कर दिया, मेन पेरेंट को डिस्प्ले, आवाज ही नहीं आ रही, डिस्प्ले नन कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको कहां पर लाऊंगा और क्या करूंगा, मैं देखो आपको बोलता हूं, मोबाइल की वो क्या है रिस्पॉन्सिव, ये नहीं मोबाइल की रिस्पॉन्सिव, ये ना, मैं इसमें बोलता हूं आईडी का नाम क्या है उस बहन का, मेन्यू टैगल, मेन्यू टॉगल, ये मेन्यू टॉगल, इसको मैं बोलता हूं डिस्प्ले क्या हो जाए, ब्लॉक हो जाए। यानी जब मोबाइल की विड्थ पर आ जाओ तो अब तुमने इसको डिस्प्ले नन से क्या कर देना, डिस्प्ले ब्लॉक कर देना है। और जो हमारा ये मेन कंटेनर था, कौन सा भाई, ये हमारे कंटेनर का नाम क्या है, हेडर मेन्यू, क्या है भाई, इसको कर देना डिस्प्ले नन, इसको क्या कर देना, डिस्प्ले नन, डिस्प्ले। अब आप देखो सीन, लैपटॉप पे खड़े, टैबलेट पे खड़े, अब आते हैं मोबाइल पर, क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ये क्या हरकत कर दी इसने, हाँ यहाँ इस कंडीशन में आके हम बोलते हैं कि कॉन्सेप्ट की धज्जियां उड़ा दी, फर्क चाहिए धज्जियां। लेकिन इसने ऐसा क्यों किया हमारे साथ, आओ पूछते हैं इसी से। टेंशन नहीं लेने का, जब कोई मसला हो तो टेंशन नहीं लेना, कोई बेइज्जती फील नहीं करनी, हाँ भाई क्या है, हो जाता है, क्या हो गया। अच्छा हमने किसको दिया भाई, किसको दिया है ये ना। अच्छा ये इशू क्यों हो रहा होगा मैं आपको बताता हूँ। अब आपको मैं बता रहा हूँ, देखो आप मेन्यू टॉगल को सबसे पहले देखो, मेन्यू टॉगल का है इस HTML के अंदर, क्या है ये, इसको हमने क्या दिया था, अभी हमने इस विड्थ के हिसाब से क्या दिया, डिस्प्ले, अरे यार खुदा कॉपी करो भाई, मोबाइल की विड्थ के हिसाब से हमने इसको क्या दिया, डिस्प्ले ब्लॉक दिया है। लेकिन यहां देखो क्या अप्लाई हो रहा है, क्यों, पिक्सल को मार गोली, ब्लॉक और नन में से यहाँ नन क्यों अप्लाई हो रहा है, मैंने तो यहाँ ब्लॉक दिया, क्या वजह है, मुझे वजह समझ में आ गई, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। विड्थ का ताल्लुक ही नहीं है डिस्प्ले नन या ब्लॉक से यार, नन कहां बाद में लिखा हुआ, नीचे लिखा है भाई। आपको ये रूल याद है कि CSS कौन सी अप्लाई होगी, लेटेस्ट, जो सबसे एंड में लिखी होगी। मसला ये है जो मीडिया क्यूरी मैंने लिखी है ये उस कोड से पहले लिखी है, ऐसा ही है, तो उससे लेटेस्ट वाली CSS अप्लाई कर दी। अब यहां तो कोई मीडिया क्यूरी की वो नहीं है ना, कोई क्या नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, इससे तो हर जगह पर बस डिस्प्ले नन कर देना है। मैं यहां अब मैं इसको मीडिया क्यूरी के अंदर डालता हूँ, डिस्प्ले नन मैं इसको करता हूँ वहां पर, किधर, मीडिया क्यूरी के अंदर। मैं यहां पर इसको बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ भाई, नहीं नहीं, नीचे तो ब्लॉक करना है ना, हमें इस मेन्यू टॉगल को नीचे ब्लॉक करना है, यहां पर मेन्यू टॉगल को बंद करना है, क्या करना है, यहां पर बोल ही नहीं है, यानी जब टैबलेट व्यू पे हो तो बंद कर दे, इसी तरह नॉर्मल व्यू पे भी बंद करना है। इसको एक काम करते हैं, ऊपर करके लिख देते हैं, क्योंकि हमें सब में ही बंद करना है इसको, ठीक है। हमने बोला मेन्यू टॉगल डिस्प्ले नन, लेकिन कब तक होगा भाई, इसके अंदर भी डिस्प्ले नन रहेगा, लेकिन इसके अंदर जब आएगा तो डिस्प्ले ब्लॉक हो जाएगा, हुआ ही नहीं, फिर धज्जियां उड़ गई, फिर धज्जियां उड़ गई। ये मेन्यू टॉगल है आपका, हाँ भाई बोल ही नहीं रहे, ऐसा तो नहीं एक बार ही हम इसको CSS दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। मेन्यू टॉगल को रिफ्रेश नहीं हुआ है, क्या सीन है, ये देखो डिस्प्ले नन दिया है हमने, बोल ही नहीं रहे, डिस्प्ले क्या दिया, नन दिया। लेकिन जैसे ही ये 425 पे आया, 425 पे हाँ समझ में आया, 425 पे जब ये आया तो इसने मेन्यू टॉगल को डिस्प्ले नन किया हुआ है, और 375 पे जब आ रहा है तो ब्लॉक कर रहा है। अच्छा, इसका मतलब हमें 426 इसको देना चाहिए था मे बी,
कुछ बात समझ में आई आपके? समझाऊंगा भी नहीं, सब्र करिए, मेरे को तो समझ में। ठीक है। बेसिकली बेसिकली ये जो 425 पे हम खड़े हैं, 426 पे चेंज कर रहा है। अभी टैबलेट में हमने क्या लिखा था? 768 लिखा था, तो अप्लाई हो गया था ना, कि नहीं? सीन हो रहा है यार, ये जूम का क्या इशू हो रहा है? ठीक है, ये आ गए हम लैपटॉप पे, ये आ रहे टैबलेट पे। टैबलेट पे हमने उसको क्या बोला था? 768 पे मैक्स विड्थ कितनी हो गई? 760। हमने एग्जैक्ट मैक्स विड्थ दी थी, उस पर ही अप्लाई हो गया था, ऐसा है। अब 768 से एक ऊपर आप बढ़ाओ तो दोबारा वो लैपटॉप व्यू पे जा रहा है, एक कम करो तो सही बिल्कुल आ रहा है। लेकिन यहां पर सीन ये हो रहा है, यहां पर जब मैं इसको एग्जैक्ट 425 विद बोल रहा हूं, इसकी 425 ये, यस 425 है। जब मैं इसको एग्जैक्टली 425 बोल रहा हूं और मैं आ भी रहा हूं 425 पे, तो ये अप्लाई नहीं कर रहा, बल्कि 424 पे जाके अप्लाई कर रहा है, ऐसा है। 26 पे तो मैंने करा था, नहीं कर रहा था ना। मैंने जब इसको 426 किया, एक पिक्सल आगे बढ़ाया, तो अभी 425 पे अप्लाई कर रहा है बेसिकली। पता नहीं ऐसा क्यों कर रहा है। बहरल वो तो आ गया, मेन्यू तो आ गया होगा, मेन्यू तो यहाँ कहीं बटन आया होगा, हमें दिख नहीं रहा, या इधर आया कहीं, ये रहा, ऐसा है। लेकिन ये जो है, ये डिस्प्ले नन नहीं हुआ। कौन नहीं हुआ भाई? इसको डिस्प्ले नन करना था हेडर मेन्यू को, ये क्यों नहीं हुआ? इसका भी सेम सीन होगा कि हेडर मेन्यू नीचे बना हुआ होगा और ऊपर हम इसको डिस्प्ले नन कर रहे होंगे, ऐसा ही है। तो यहाँ पर हम हेडर मेन्यू को बोलते हैं भाई डिस्प्ले, इसका फ्लैक्स हुआ हुआ है वैसे, तो यहाँ बाय डिफॉल्ट ये डिस्प्ले फ्लैक्स रखें और नीचे जाके हम इसको मना कर देते हैं, यहाँ कुछ भी नहीं करना, और यहाँ पर हमने डिस्प्ले नन कर दिया। अब देखो, देख रहा भाई? अब देखो लैपटॉप पे ये मेन्यू आ रहा है, टैबलेट पे ये मेन्यू आ रहा है, लेकिन लार्ज मोबाइल पे क्या आ गया? कौन आया भाई? मेन्यू बार आ गया आपका हैमबर्गर वाला। अब इस पे क्लिक करो, इसके अंदर मैंने अपने मेन्यू डाले हुए होंगे। ये तो अभी टेम्पलेट मैंने जस्ट आपको दिखाने के लिए रखा है। इसके अंदर आपका वो वाला मेन्यू आ रहा होगा जो आपने यहां से खत्म किया। नहीं समझ में? नहीं आया लगता है। देखो मैंने क्या किया, अब मैं समझा रहा हूँ, टेंशन नहीं लो। आपका भाई जब तक है ना, फिर आपको मौत नहीं आएगी, मतलब मौत तो आ जाएगी लेकिन समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, देखो सीन क्या है, बात सिर्फ इतनी सी है, ये कमरा इतना बड़ा है, ये कमरा इतना बड़ा है। जब तक इतना बड़ा है तो इतना बड़ा प्रोजेक्टर सही है। जब ये कमरा इसका 70% हुआ, यानी थोड़ा सा छोटा हुआ, तब भी ये प्रोजेक्टर ठीक है। लेकिन जब ये कमरा आधे से भी कम हो गया, कितना हो गया? इतना सा कमरा हो गया, तो अब ये प्रोजेक्टर नहीं चलेगा। ये प्रोजेक्टर इतनी विड्थ का प्रोजेक्टर नहीं चलेगा। मैंने बोला कि जब कमरा इतना सा हो जाए ना, तो इस प्रोजेक्टर के बजाय एक और लंबा वाला प्रोजेक्टर है जो इस कमरे में फिट आएगा, वो लगा देना। वो एक अलग किस्म का प्रोजेक्टर है, वो HTML ही उसकी डिफरेंट है। मैंने बेसिकली ये काम किया। क्या काम किया कि जब लैपटॉप व्यू था तो भी इस प्रोजेक्टर को रखा, जब टैबलेट व्यू आया तो इस प्रोजेक्टर की विड्थ थोड़ी सी कम कर दी, सही है। जब मोबाइल व्यू आया तो इस प्रोजेक्टर हटा के कोई नई चीज मैंने लगा दी, स्क्रीन लगा दी। क्या लगा दी? LCD स्क्रीन जो है वो लंबी वाली जो आती है मैकडॉनल्ड वगैरह में होती, वो लगा दी, जब इतनी मिल रहा है। यही मैंने काम किया बेसिकली यहां पर। क्या काम किया भाई? भाई ये एक बना बनाया मेन्यू मैंने खरीदा, लिया, उसको कॉपी पेस्ट किया, उसकी CSS लगा ली। हाँ या ना तो कहो यार, सही है ना भाई? ये मैंने उठा लिया मेन्यू, ठीक है, और उसकी CSS लगा ली। इसके बाद मैंने क्या किया, इसके बाद सिंपली मैंने इसको यहां पर बोला कि भाई इस मीडिया क्यूरी से पहले इनकी इनिशियल पोजीशन मैंने बता दी। ये जो मेन्यू टॉगल है, मेन्यू टॉगल कौन है भाई? ये जो नया मेन्यू है जो मोबाइल में मुझे दिखाना है, कौन है भाई? ये मोबाइल वाले मेन्यू कौन है भाई? देखो ना, ये आईडी किसको दी हुई? मोबाइल वाले मेन्यू को दी हुई। मेन्यू टॉगल कौन है? इसको इनिशियली मुझे दिखाना, नॉर्मल व्यू पे दिखाना है, डेस्कटॉप पे दिखाना है, टैबलेट पे दिखाना है। एक बंदा हाँ बोल रहा है। अबे भाई मोबाइल वाला मेन्यू, ये मेन्यू मोबाइल डेस्कटॉप या लैपटॉप पे दिखाना है? नहीं दिखाना ना, नहीं दिखाना ना यार।
तो मैंने इसको इनिशियली क्या बोल दिया, डिस्प्ले नन। और हेडर मेन्यू को दिखाना था, बोल ही नहीं रहे, ये हेडर मेन्यू ये दिखाना है ना डेस्कटॉप टैबलेट पर, इनको मैंने क्या बोल दिया, डिस्प्ले फ्लेक्स। क्यों बोल दिया डिस्प्ले ब्लॉक, क्यों नहीं बोला? क्योंकि इसका जब मैंने काम किया था उसको मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स ही दिया हुआ था। इधर क्या दिया था मैंने, जब आपको इनिशियली मैंने काम करके दिखाया था तो इसको मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स से मैनेज करके गेम खेला था। सही है, बोल ही नहीं रहे। अब यहां से मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स हटाया और यहां इसके ऊपर लिख दिया। क्यों लिख दिया? क्योंकि जब मैं इसके अंदर अगर कुछ डिस्प्ले से काम कर रहा हूं तो वो काम नहीं ले रहा। क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि उसके नीचे उसको लेटेस्ट कोई डिस्प्ले फ्लेक्स ही मिल रहा है। ठीक है, इस वजह से मैंने यहाँ डिस्प्ले फ्लेक्स हटा के ऊपर अलग से लिख दिया। अब इनिशियली जो मोबाइल वाला मेन्यू है वो नन हुआ है और जो नॉर्मल मेन्यू है वो डिस्प्ले फ्लेक्स हुआ है, यानी डिस्प्ले दिख रहा है उसका। सही है। अब मैं मोबाइल मेन्यू की सीएसएस लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं भाई? मोबाइल की सीएसएस मैंने क्या लिखी, एक तो कंटेनर्स को इतना सा कर देना, ठीक है। अच्छा, कंटेनर की विड्थ की जरूरत नहीं है अभी, कंटेनर को हटा दिया मैंने, ठीक है। मैंने दो सीएसएस सिंपल सी लिखी। क्या लिखी कि भाई ये वाला जो हेडर मेन्यू जो लैपटॉप और टैबलेट में दिख रहा है इसको तुम्हें डिस्प्ले नन करना है, और वो वाला जो मोबाइल मेन्यू है इसको क्या कर देना, डिस्प्ले ब्लॉक कर देना। क्या कर देना? वही बात मैंने यहाँ लिखी, ये मोबाइल मेन्यू को डिस्प्ले ब्लॉक कर दो, हेडर मेन्यू को क्या कर दो, डिस्प्ले नन कर दो। ये जब मैंने किया तो देखो लैपटॉप पे भी मुझे ये वाला मेन्यू दिख रहा है, टैबलेट पे भी दिख रहा है, लेकिन जब मैं मोबाइल पे आता हूं तो क्या हो जाता है, क्या दिख रहा है भाई, वो चला गया, मोबाइल वाला मेन्यू आ गया। ये गेम है बेसिकली। यहां पर भी इसी तरह मैनेज हो रहा है। ये देखो, जब ये टैबलेट पर, इन्होंने टैबलेट पे भी मोबाइल वाला मेन्यू लगाया है, लैपटॉप पे आते हैं तो देखो इस तरह से व्यू दिख रहा है, लेकिन जब टैबलेट पे कोई बंदा अपनी इस वेबसाइट को खोलेगा तो ऐसे दिखेगी। अब इसके अंदर जो आइटम्स है वो मैंने बने बनाए उठाए, आप इसके अंदर वही आइटम्स रखोगे जो आपकी वेबसाइट के अंदर है। कुछ बात समझ में आ रही? बोलो भाई, आवाज ही नहीं आई। ये गेम है बेसिकली मीडिया क्यूरीज का। मीडिया क्यूरीज का वाहिद मकसद क्या है कि किसी डिवाइस पर आप कोई और कंटेंट चाह रहे हो, किसी और तरह से अपने कंटेंट को मैनेज करना चाह रहे हो, ये मीडिया क्यूरी का काम है बेसिकली। कुछ बात समझ में आ रही? बोल ही नहीं रहे। यूज केसेस क्या है, यानी केसेस क्या क्या होंगे? कुछ कंटेंट को आपने परसेंटेज से या फ्लैक्स से मैनेज किया हुआ होगा, उधर इनकी जरूरत शायद ना पड़े आपको, लेकिन कुछ कंटेंट होंगे जिसमें आपको कंटेंट से पूरा कंटेंट रिप्लेस करना होगा। जैसा कि ये कि आपको उस हेडर के बजाय पूरा पूरा एक डिफरेंट किस्म का मेन्यू दिखाना था, तो मैंने बोला टैबलेट लैपटॉप पे ये वाला मेन्यू दिखाए, मोबाइल पर ये वाला मेन्यू दिखाए। तो क्या पूरी पूरी एचटीएमएल इससे आप रिप्लेस कर रहे हो, तो उससे हम ऐसे खेलेंगे कि एक को डिस्प्ले नन, एक को डिस्प्ले ब्लॉक। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये वाली डिस्प्ले ब्लॉक थी और ये डिस्प्ले नन थी, लेकिन जब मोबाइल पे आई तो जो ब्लॉक थी वो नन हो गई और जो नन थी वो ब्लॉक हो गई। ये बात समझ में आ रही? आवाज ही नहीं आ रही? अबे भाई बोल दो। तो भाई ये गेम था आज की क्लास का। हमने दो चीजें आज की क्लास में सीखी मेन। सबसे पहली चीज कि वेबसाइट का कंटेंट डेवलप कैसे करना है, स्टार्ट कैसे करना है, सोचना कैसे सोचना है भाई, कैसे स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले मेन कंटेनर का डिफ, इसके बाद इसके अंदर जितने जितने कंटेनर्स बनते जा रहे हैं पेरेंट कंटेनर, उनके डिफ्स बना लिए, जैसे हमने बनाया पहला ये बॉक्स, दूसरा ये, तीसरा ये। फिर अब उसके अंदर कंटेंट डालना स्टार्ट करेंगे। ये स्लो से आपने लेकर चलना है। एक बात। दूसरी बार हमने सुनी मीडिया क्यूरी की। मीडिया क्यूरी की क्या सुनी भाई? किस तरह लगेगी? डिवाइसेस की विड्थ पर, कि मैक्सिमम विड्थ इतनी हो, उससे कम पर ये अप्लाई होगा। ठीक है, तो हमें मैक्सिमम विड्थ बेसिकली देखनी पड़ेगी कि भाई लैपटॉप की विड्थ कितनी है, टैबलेट की कितनी है, मोबाइल लार्ज मोबाइल की कितनी है, स्मॉल की कितनी है। अगर आपको स्मॉल, मीडियम और इनके दरमियान में डिफरेंस करना है वो भी कर सकते हो, कि भाई लार्ज में अलग दिख रहा हो, मीडियम मोबाइल में अलग दिख रहा हो, स्मॉल में अलग दिख रहा हो। ठीक है, ये भी स्टैंडर्ड है, लेकिन अक्सर जो है वो इसके अंदर कोई फर्क नहीं होता नॉर्मली। यानी मोबाइल व्यू में तो चाहे आप लार्ज मोबाइल हो, मीडियम हो, स्मॉल हो, उसमें तकरीबन हर जगह सेम कंटेंट ही दिख रहा होगा। ठीक है, लेकिन चाहे तो इसको भी अलग अलग मैनेज कर सकते हैं। सही है भाई? अब ये स्टैंडर्ड साइज है, अब कोई भी मोबाइल होगा वो मोबाइल का स्टैंडर्ड साइज क्या है वो देखा जाएगा। ठीक है, आपने लार्ज के हिसाब से काम कर दिया, अब जितने मोबाइल होंगे सबके अंदर यही व्यू नजर आ रहा होगा। ठीक है, बोल नहीं रहे। सबसे बड़े वाले का काम कर दिया तो छोटों का ऑटोमेटिकली काम हो गया। सही है, तो भाई ये था आज का कंटेंट।